नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा 90+ पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की। आई होप कि आप लोग इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ऑलरेडी आप लोग क्लास में स्टडी कर चुके हैं, तो फिर भी यहाँ पर एक बार फिर अगेन इसको रिकॉल करेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के, उसको एक हल्की सी नज़र डालेंगे। देखिए, सर्कल्स, ये हमारे पास सर्किल है और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको सेंटर कहते हैं। फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस होती है जिसको हम बोलते हैं रेडियस। और ये डायमीटर क्या होता है? अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। एक सर्किल की ऐसी कॉर्ड जो सर्किल के सेंटर से पास होती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर। एंड डायमीटर क्या होती है स्टूडेंट्स? डायमीटर रेडियस का डबल होता है, दैट इज़ 2r। तो d इक्वल टू क्या होता है? 2r। तो समटाइम्स क्वेश्चंस में आपको रेडियस गिवन हो तो डायमीटर वहाँ पे क्या निकलेगा? 2r। या फिर आपको डायमीटर गिवन हो, क्वेश्चंस में डायमीटर गिवन हो कि सपोज d इक्वल टू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो वहाँ पे हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी। रेडियस क्या हो जाएगा? फिर इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज़ 10/2। तो हमें रेडियस क्या मिलेगी? 5 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स क्या होता है। सरकमफ्रेंस इज़ नथिंग बट ओनली क्या? सरकमफ्रेंस क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। ये हमारे पास जो सर्किल है इसका जो राउंड पार्ट है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है। ठीक है, ये सपोज अगर मैं यहाँ से सर्किल को कट कर दूँ, यहाँ से कैंची से कट कर दूँ, फिर जब मैं इसको स्ट्रेच करूँगा, इसको मैं एक्सटेंड करूँगा, इसको फैलाऊँगा, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लाइक दिस स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन की जो टोटल लेंथ होगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, आपने क्या किया? सर्किल्स को यहाँ से कट कर दिया, फिर इसको जब आप इस तरीके से इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब स्ट्रेट लाइन की जो टोटल लेंथ होती है उसी को हम बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, और ये कितना होगा? 2πr। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्किल, इस सर्किल ने कितना रीजन, प्लेन का कितना रीजन घेर रखा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ द सर्किल। वो कितना होता है? πr²। तो सर्किल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? πr²। नाउ नेक्स्ट, सेमी सर्किल क्या होता है? अब सर्किल को अगर आप हाफ कर देंगे, ठीक है, ये डायमीटर है, यहाँ पर ब्लू लाइन का जो दिख रहा है ये दैट इज़ डायमीटर। यहाँ से अगर इसको हम कट कर दें, हाफ कर दें, तो जो हाफ सर्किल आपका होता है उसको हम बोलते हैं सेमी सर्किल। अब सेमी सर्किल है तो इसका क्या सरकमफ्रेंस है, इसका एरिया क्या होगा? तो पहले इसका एरिया डिस्कस कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा? सर्किल का एरिया πr² है, तो सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा? अब चूंकि सर्किल आपका हाफ हो गया है तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा? हाफ। तो हम πr²/2, ये क्या होता है? एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ये एरिया है सेमी सर्किल का। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल की सरकमफ्रेंस, अच्छा, ये सर्किल की सेमी सरकमफ्रेंस क्या होता है? ये होता है 2πr। अब सेमी सर्किल है तो सेमी सर्किल का मीन्स सर्किल आपका हाफ है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो आपका कर्व्ड वाली लेंथ है, कर्व लेंथ, ये कितनी होगी? ये πr होगी। ठीक, πr। अब उसमें क्या होता है? ये डायमीटर की लेंथ और ऐड हो जाती है। ठीक है, ये जो डायमीटर है इसकी लेंथ और ऐड हो जाएगी, और डायमीटर की लेंथ क्या है? 2r। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल आपको क्या मिलेगी? πr+2r। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सर्किल, सर्किल का कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं। लेट सपोज वी हैव अ सर्किल, कि हमारे पास एक सर्किल है कुछ ये इस तरीके से। ठीक है, हमारे पास कोई सर्किल है, ये हमारे पास सर्किल है बच्चों। अब इस सर्किल को मैं क्या करूँगा? इसको इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दूँगा। ठीक है, इस सर्किल के आपके क्या करने हैं? 4 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, इस सर्किल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पर क्या होगा? ये कुछ इस तरीके का मिलेगा, देखो आपको। तो इसका जो 1 पार्ट होगा, एक पार्ट इसका कहलाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सर्किल। ठीक है, अब इसको इस तरीके से देख लो आप। अब इसके एक पार्ट को मैं इसको इस तरीके से कलर करूँगा। ठीक है, तो इसका जो एक पार्ट होगा सर्किल का, इसको हम बोलते हैं ये 1 पार्ट ऑफ द सर्किल। ठीक है, सर्किल के हमने टोटल कितने पार्ट्स कर दिए? इक्वल पार्ट्स 4 पार्ट कर दिए। इसका जो 1 पार्ट होगा सर्किल का, ये इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये 1 पार्ट ऑफ द सर्किल, इसको कहा जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सर्किल। ठीक है,
तो अब इस क्वाड्रेंट का अगर हमें एरिया निकालना है, जैसे टोटल एरिया क्या हो गया बच्चों, टोटल एरिया सर्किल का क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो सर्किल का टोटल एरिया क्या था स्टूडेंट्स, हमारे पास था पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि सर्किल को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो इसके एक पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो दिस विल बी द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये क्या होगा, सर्किल के एरिया का 1/4 होगा। ठीक है, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज होता है क्वाड्रेंट का, तो आगे देखेंगे। इसी में हम एक न्यू टॉपिक और ऐड कर लेते हैं, दैट इज़ सर्कुलर रिंग। ठीक है, सर्कुलर रिंग क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। देखो सर्कुलर रिंग, उसको भी यहीं से समझ लेते हैं। ठीक है, सर्कुलर रिंग क्या होता है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर रिंग। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये एक सर्किल ये हो गया, ठीक है, और अनदर सर्किल हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। एक मिनट, तो अनदर सर्किल हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये स्टूडेंट्स ये देखो, अब इसका जो रिंग क्या होगा, रिंग क्या होगा, तो जो मिडिल का पार्ट होता है इसका, ठीक है, उसको हम रिंग बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं कलर कर दूं, ठीक है, इस तरीके से देखिए, इसको कलर कर दूं अगर ये, ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है शेडेड रीजन जो दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको रिंग बोलेंगे। ठीक, ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है ये क्या बोला जाए, इसको हम कहेंगे रिंग। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे होंगे हमारे पास 2 सर्किल्स हैं। ठीक है, कितने सर्किल है स्टूडेंट्स, 2 सर्किल्स हैं। एक स्मॉल सर्किल है और दूसरा सर्किल जो है वो लार्जर सर्किल है। ठीक है, तो इसमें रेडियस भी हमारे पास कितनी है, 2 रेडियस हैं। ठीक, तो एक तो रेडियस हमारे पास ये रेडियस है स्मॉल आर, दैट इज़ स्मॉल आर, और एक रेडियस है जो आउटर सर्किल की है, तो इसको हम कैपिटल आर लिख लेते हैं। ठीक है, 2 सर्किल्स हैं तो 2 रेडियाई है हमारे पास, राइट। तो अब क्या होगा, सपोज सेंटर ओ है, तो हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब ये क्या होता है। ठीक, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो लार्जर सर्किल है उसका एरिया निकाल लो, और लार्जर सर्किल के एरिया में से जो स्मॉलर सर्किल है उसको एरिया को हम क्या कर देंगे, उसके एरिया को माइनस कर देंगे। तो लार्जर सर्किल का एरिया क्या होगा, दैट इज़ पाई, और लार्जर सर्किल की रेडियस पाई आर स्क्वायर, माइनस स्मॉल सर्किल क्या है, पाई स्मॉल सर्किल की रेडियस दैट इज़ आर स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, कॉमन आ रहा है पाई, तो क्या बचेगा हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, और यू नो वेरी वेल दिस इज आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा, ये एरिया अब आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग, रिंग का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। सब वेरी इजी। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो आप इतने इस वाले फार्मूले से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट में जो रिंग का एरिया होता है वो इस तरीके से निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेक्टर क्या होता है। तो यहीं पर ही हम इस डिस्कस कर लेते हैं सेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, एक सर्किल ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ये हमने सर्किल बना लिया एक। ठीक, हम जा रहे हैं बात करने सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्किल, सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है। तो लेट्स सपोज वी हैव अ सर्किल, हमारे पास एक सर्किल है, और सर्किल है तो उसमें क्या होंगे, सपोज ये हमने सर्किल की 2 रेडियस ले ली। ठीक है, सर्किल की कितनी रेडियस ले ली हमने, 2 रेडियस ले ली। ठीक, एक रेडियस ये हो गई, अदर रेडियस दिस। तो ये भी हमारे पास जो रेडियस है वो क्या है, इसकी लेट सपोज रेडियस आर है और ये रेडियस आर है। ठीक, तो अब क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास
लेंथ है, आर्क की लेंथ, कौन सी लेंथ, ये वाली लेंथ देखिए आप, ये जो लेंथ है ये वाली, ठीक है, ये लेंथ। सपोज ये जो आर्क है यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें मिलेंगे, लेट दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, ठीक। और ये रेडियस के बीच में जो एंगल परफॉर्म हो रहा है ये लेट इज, ये सपोज थीटा एंगल है, ठीक है। टू रेडियस के बीच में जो एंगल है हमारे पास वो कितना है, थीटा। इस थीटा को हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। थीटा को क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल, ठीक है, सेंट्रल एंगल, राइट। तो अब इस सेक्टर क्या होगा फिर, तो सेक्टर देख लो। तो जितना ये ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा है, सपोज हमारे पास सेंट्रल एंगल कितना था बच्चों, थीटा। तो जितना ये शेडेड वाला ब्लू पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो एक्चुअल में सेक्टर क्या होता है, रीजन बाउंडेड बाई एन आर्क, एक आर्क और टू रेडाई एंड आर्क से जितना रीजन बाउंडेड होता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब एरिया ऑफ हमें सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, वेरी इजी। तो आपको सर्किल का एरिया तो पता ही है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये क्या होता है, ये होता है सर्किल का एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर। अब सेंटर पर कितना एंगल बनना है, थीटा, और सर्किल का कंप्लीट एंगल कितना होता है, ये पूरा 360, तो थीटा अपॉन 360, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। लेट सपोज कि अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, तो जब थीटा 90 होगा तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो वही आपका 1/4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, ठीक है। पाई आर स्क्वायर फिर से लिख दे रहा हूँ इंटू थीटा अपॉन 360। थीटा क्या है, सेंट्रल एंगल, किस, ये जो आर्क है आपका ये सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, दैट इज़ थीटा, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। तो ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि इस जो आर्क है ए बी, हमारे पास 2 आर्क हैं, माइनर आर्क और मेजर आर्क, ठीक है। तो लेट सपोज कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक पॉइंट है दैट इज़ पी, ये पी कोई पॉइंट है, तो ए पी बी जो आर्क होगा, आर्क ए पी बी, और आर्क को इस तरीके से नोट करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। ये कैसा आर्क है हमारा, माइनर आर्क। तो एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लें सर्किल पर ऊपर, लेट सपोज ये पॉइंट है क्यू, तो ए क्यू बी, ये जो इधर से आप जाएंगे, इधर से जब आप आएंगे बी के पास, तो ये आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये मेजर आर्क। तो आर्क ए क्यू बी ये क्या बोला जाएगा, मेजर आर्क, ठीक है, मेजर आर्क। तो हमारे पास सेक्टर भी 2 होंगे, माइनर और मेजर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये जो देखो यहाँ से जो ब्लू वाला पार्ट है ये तो आपका कहलाएगा माइनर सेक्टर, ठीक है, और जो वाइट वाला पोर्शन है ये होगा मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का अगर आपको एरिया निकालना है तो हम क्या कैसे निकालेंगे, अच्छा मेजर सेक्टर का एंगल कितना होगा, कि भाई ये तो थीटा हो गया, कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो ये एंगल कितना बचा, ये बचा हमारे पास 360 माइनस थीटा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो क्या निकलेगा, तो पाई आर स्क्वायर में से सर्किल के कंप्लीट एरिया में से हम जो माइनर सेक्टर है इसका एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, या न्यू उस पर देखता हूँ मैं, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ, एक मिनट रुको बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये ठीक है। अब एरिया ऑफ हमें निकालना है मेजर सेक्टर का, ठीक, देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये कैसे होगा, मेजर सेक्टर ये कैसे निकलेगा बच्चों, तो ये कैसे निकलेगा, कंप्लीट एरिया में से, सर्किल के कंप्लीट एरिया में से जो ब्लू वाला पार्ट है इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा मेजर सेक्टर का। तो आप क्या करेंगे, सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, माइनस जो हमारे पास सेक्टर है माइनर सेक्टर, वो उसका एरिया क्या है, उसका एरिया भी हमने निकाला, ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो ये जो एरिया निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, जो वाइट वाला रीजन है, ठीक है, दैट इज़
मेजर सेक्टर। ठीक, क्लियर। आई होप कि ये इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, कि सर्किल का सेगमेंट क्या होता है। तो लेट सपोज हमारे पास की कोई सर्किल है, ठीक है, ये हमारे पास कोई सर्किल है बच्चों। अब इस सर्किल में वही हमारे पास 2 रेडियस है सर्किल की, ठीक है, एक तो ये रेडियस हो गई, एक ये हो गई, ठीक, 2 रेडाई हैं। और इसमें एक कॉर्ड भी इंक्लूडेड होती है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या था, ये सेंटर है आपका ओ, ये सेंटर है। तो एक्चुअल में क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, एरिया बाउंडेड बाई अ कॉर्ड। अच्छा, एक्चुअल में ये रेडाई हमें बाद में ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो पहले हम इसको आपको ये बता देते हैं सेगमेंट होता क्या है। ठीक, एक मिनट, सेगमेंट क्या होता है इसको देखो, ठीक है। सेगमेंट देखो, अब आप सेगमेंट देखिए, देखो क्या होता है, ये आपके पास जो इतना एक शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला शेडेड रीजन, ये इसको बोलते हैं सेगमेंट। अब सेगमेंट आपको क्लियर हो रहा है, सेगमेंट में क्या होता है कि एरिया बाउंडेड बाई अ कॉर्ड एंड आर्क। कॉर्ड इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, एक आपकी कॉर्ड इंक्लूड है, और क्या आर्क है, आर्क, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, ये कॉर्ड हमारे पास एक कॉर्ड है, इसका नाम है ए बी। कॉर्ड का नाम क्या है बच्चों, इस कॉर्ड का नाम है ए बी। इस ए बी कॉर्ड ने सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो छोटा पार्ट हो गया, ठीक है, और एक आपका बड़ा, तो ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ये मेजर सेगमेंट जो नॉन शेडेड है, जो कलर्ड नहीं है, वो हो जाएगा मेजर सेगमेंट, और जो कलर्ड वाला पार्ट है ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये कैसा सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट। अब इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। अच्छा, सेगमेंट में और सेक्टर में डिफरेंस समझ में आ गया। सेक्टर में क्या होता है, एरिया बिटवीन 2 रेडाई एंड आर्क, और सेगमेंट में क्या होता है कि कॉर्ड और आर्क के बीच में जो रीजन आपका बाउंड होता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट, राइट। तो ये जो कलर्ड वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम कहेंगे सेगमेंट। अब इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे आप, तो देखो बहुत सिंपल है, इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, इसमें देखो क्या करना है कि अगर हमारे पास यहाँ पर हम अगर क्या करें, इसको रेडियस से मिला दें, ये ए और बी को अगर हम रेडियस से मिला दें, तो आप देखो ये हमारे पास जो है पॉइंट, जो सेंटर है आपका ये ओ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया तो आपको निकालना ही गया है, कैसे निकालेंगे, लेट सपोज एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। ये आर्क जो है हमारे पास ए पी वी आर्क कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो अगर हम बात करें सेक्टर, तो सेक्टर में ये पूरा एरिया आ जाएगा आपका। फिर से मैं देखो रिकॉल करूँ, अगर मैं कलर्ड करूँ इसको मैं कलर्ड करूँ डिफरेंट कलर से, ठीक है, लेट सपोज कि मैं इस कलर से कलर करता हूँ, तो ये जो पूरा एरिया होगा, ये वाला पूरा एरिया, ये क्या होगा, ये आपका सेक्टर का होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है सेगमेंट का, तो सेगमेंट के एरिया में क्या करना पड़ेगा आपको, सेगमेंट के एरिया में से, तो सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दें, तो हमें ये वाला जो रेड वाला है आपका वायलेट कलर का, ये एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट आपका कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, उसको देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर के एरिया में से हम माइनस कर दें क्या, इस ट्रायंगल का एरिया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, ओ ए बी। तो अगर आप क्या करें, सेक्टर के एरिया में से ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है, इसका एरिया माइनस कर दें, तो आपको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब सेक्टर का एरिया फार्मूला यू नो वेरी वेल, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, इस वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, ये है डायरेक्ट आप याद कर लीजिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और थीटा कौन सा होगा, जो सेंट्रल एंगल यहाँ पर लगा है, ठीक है। तो ये आपका जो फार्मूला है
ये यूज होगा किस में, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए ये फार्मूला आपका यूज होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इस तरीके से निकलेगा। आगे मूव करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए। अच्छा, एक चीज़ आप और देख लीजिएगा, अगर हमें कहीं से पूछी जाती है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, समटाइम्स आपसे पूछ लिया जाता है कि लेंथ ऑफ आर्क, ठीक, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, ये होता है आपके पास 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। लेंथ ऑफ आर्क ऐसे आता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, और उससे रिलेटेड चीज़ों की। कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में। ये कॉन्सेप्ट की बात हो गई, फिर से इसको मैं समराइज़ कर दे रहा हूँ, रिकॉल कर दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, देख लीजिए इसको कैसे करना है। ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे डिस्कस किया था कि कोई सर्किल है तो सरकमफ्रेंस क्या होगी 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, सेमी सर्किल में क्या होता है, जो सर्किल का एरिया होता है उसका हाफ हो जाता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल दिस इज पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये तो अभी हमने डिस्कस किया है सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, कि सर्किल का सेगमेंट क्या होता है। ठीक, ये और अच्छा, यहाँ पर 2 सेगमेंट है हमारे पास, माइनर और मेजर। ठीक है, 2 सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो वैसे ही एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये कैसे आप निकालेंगे, तो वेरी इजी है। तो आप क्या करेंगे, सर्किल के एरिया में से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, जो हमारे पास माइनर सेगमेंट है उसका एरिया क्या कर देंगे, माइनस, तो हमारे पास मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस, ये क्वांटिटी आप माइनस कर देंगे, कौन सी, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जुड़े रहिए हमारे साथ 90+ पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, मोस्ट प्रोबेबली जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो